नमस्कार मित्रों, मैं दिव्य दर्शन पुरोहित गुरुदेव वेदशाला से बोल रहा हूँ। पतझड़ की रौद्रता चली गई, वसंत की बाहर आना शुरू हो गई, चारों ओर कोयल वगैरह पंछियों के मधुर कलरव शुरू हो गए, पुष्प पादप खिलने लगे। फाल्गुन महीने का वासंती वायरा भी मतलब पवन भी चलना शुरू हो चुका है। मगर आप सबने एक बात नोटिस की, हम इस समय जो मार्च महीना चल रहा है, आज की बात करें तो 12 मार्च 2022 है, तब ठंड रहती थी। अब इस बार अत्यधिक गर्मी है। बड़ौदा की बात करें तो दोपहर में 37 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। आसमान से इतनी धूप नहीं है। यूवी रेस की जो सिस्टम है उसको अगर नापते हैं तो उतनी धूप नहीं है, फिर भी हमको गर्मी ज्यादा लगती है। और गर्मी जो मार्च में इतनी है तो अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में कितनी बढ़ती जाएगी, ग्राफ कितना बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है मित्रों? तो अगर ध्यान से हम देखेंगे तो पिछले 2 साल में और 2020 में पूरे भारतवर्ष ने, विश्व ने लॉकडाउन लगाया था। उसके चलते फोसिल फ्यूल का जलना, यानी सब व्हीकल्स बंद हो गई, इंडस्ट्री ज्यादातर बंद हो गई। तो फोसिल फ्यूल्स यानी जो पेट्रोल डीजल वगैरह जलाते और भी नैफ्था कोयला वगैरह जलाते, वो सब ज्यादातर बंद हो गए थे 90% तक। तो उसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह बनना बंद हो गए थे। और आपने नोटिस किया होगा, तो गुरुदेव साला ने कंटिन्यू नोटिस किया है कि 2020 में एक भी हीट वेव नहीं आया था, 2021 में भी एक भी हीट वेव नहीं आया था। और गर्मी 2020 से थोड़ी ज्यादा बढ़ी थी 21 में, मगर सही शरीर को सही लगती थी। मगर इस बार असह्य लग रही है। सूर्य की इतनी धूप नहीं है। सूर्य भी उत्तरायण में आना धीरे धीरे शुरू हो रहे, उत्तर की ओर चल रहे हैं। मगर अभी उन्हें मार्च इक्विनोक्स भी नहीं आया है यानी वसंत संपा दिन भी नहीं आया है, उसने भूमध्य रेखा को भी क्रॉस नहीं किया है, हमारी ओर बढ़ा भी नहीं है हमारे लेटीट्यूड की ओर। फिर भी इतनी गर्मी बढ़ रही है, जैसे सीधे किरण बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और शरीर के हमको अच्छा नहीं लगता। और ये गर्मी बढ़ती हुई जा रही है 37 डिग्री, यानी एक डेंजर साइन है मार्च महीने में। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रैल मई जून में बढ़ती जाएगी, ग्राफ बढ़ता जाएगा। और 45 47 तक भी अगर पहुंच जाए सिटीज में तो कोई तो समझिए कि बराबर है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है गर्मी का ग्राफ। और ये गर्मी का ग्राफ हमारी क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को हमने समझा ही नहीं। और हमने लॉकडाउन को भूल करके फिर वापस अंधाधुंध व्हीकल शुरू कर दिए हैं, वापस वही प्रवृत्ति हमने शुरू कर दी। उसके चलते एटमॉस्फेयर में धुआं, प्रदूषित एटमॉस्फेयर सब फैल चुका है। उसके चलते गर्मी ट्रैप होती जा रही है, धरती गर्मी बाहर निकल रही नहीं रही है, सूर्य की जो रेज आती है वो भी अंदर पकड़ झकल ली जाती है। तो दोनों मिलकर के पृथ्वी सैंडविच हो जाती है। अर्थ का ऊपर का एटमॉस्फेयर है सरफेस वाला, वो एकदम गर्म बन जाता है, हीट सिल जैसा बन जाता है। और ऐसा मानना है गुरुदेव वेदशाला के, अगर ये कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय में मतलब इस गर्मी में हम 4 से लेकर 6 तक हीट वेव भी देख सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी निशानी नहीं है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट किसी के लिए भी ठीक नहीं है, प्राणी सृष्टि के लिए, जीव सृष्टि के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी रिथम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। क्रॉप्स के लिए भी ठीक नहीं है। एकदम गर्मी, एकदम ठंड, एकदम बारिश, धुआंधार बारिश, कुछ भी ठीक नहीं है। क्लाइमेट चेंज से उपजी एक्सट्रीम वेदर इवेंट, कठोर ऋतु हमको जला सकते हैं, हमको तहस कर सकते हैं, पायमाल कर सकते हैं। तो मित्रों, हमें हमें तैयार रहना पड़ेगा आने वाले समय और ज्यादा गर्मी को झेलने के लिए। और गर्मी से बचने के जो भी प्रयास किए जाते हैं, जैसे आयुर्वेद कहता है, छाछ पिए, मट्ठा पिए, घर की बनाई चीजों को ले, लंबे स्लीव के शर्ट वगैरह पहन करके बाहर चले, सर ढक करके चले, पानी पीने के बाद जाएं, और आने आके तुरंत पानी ना पिए, मटके का पानी यूज करें, फ्रिज का पानी यूज ना करें। बाहर की चीजों को, तली हुई चीजों को, बाहर की चीजों को कम से कम हम अवॉइड करें। और हेल्दी फूड लें। और गर्मी में ज्यादा जरूर ना हो तो दोपहर में बाहर न जाए, ऐसा प्रयास हम करें। और मित्रों, हो सके तो करना ही चाहिए। आने वाली पीढ़ी को और ज्यादा कठोर ऋतु ना मिले, उसके लिए कम से कम हमारी ओर से हम व्हीकल ट्यूनिंग करके चलाएं। सप्ताह में एक बार साइकिल पर जाए या पैदल चल करके जाए। सप्ताह में एक बार, जैसे हम उपवास करते हैं, फास्ट करते हैं, उसी तरह एक फास्ट करें, व्हीकल का फास्ट कर लें। और एक हो सके तो एक दिन के लिए एसी वगैरह, पंखे का भी फास्ट कर सकते हैं, जल का बचाव कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते, जो भी हमसे बन सके तो रिप्लांटेशन कर सकते, प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं, कागज की थैलियों का यूज ज्यादा कर सकते, जो बन सके हमसे हमें करना चाहिए मित्रों। तो आने वाली गर्मी में हम सब झुलसे नहीं, हमारे सिवा और प्राणी पंछी भी हैं, उसके लिए भी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहिए जल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सब भी झुलसे नहीं, उसके लिए हम प्रयास करें। आइए मिलकर के संघ बस प्रयास करें और प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की, युद्ध की समाप्ति की, और ग्लोबल वार्मिंग की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, everyone be happy and everyone be healthy. This is Divya Darshan Purohit from Gurudev Object Ordinary India. नमस्कार मित्रों।